रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? सादा पे की 110th यानी कि 110वीं गोल्डन टिकट जो है वो मैं इस वीडियो में आपको फ्री में देने वाला हूँ। काइंडली आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेना एक दफ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ आप अकेले का पहला व्यू नहीं है, आपके अलावा और भी बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये वाली टिकट हमें किन्होंने दी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि भाई सादा पे की 50th जो गोल्डन टिकट है वो उन्होंने मेरे चैनल से विन की थी। और आपको मैंने कहा था कि जैसे ही मुझे टिकट मिलेगी तो मैं आपको दूंगा, आप उसे गिव अवे कर दीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ ये टिकट आप गिव अवे कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अब इस वीडियो में आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा भाई कि जो मैं टिकट्स आप लोगों से शेयर करता हूँ उससे जेन्युइनली लोग जो है ना वो विन भी करते हैं, ठीक है, और वो एक ट्रस्ट भी कायम हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रस्ट को तो मैं कभी भी, जिसे कहते हैं ना, टूटने नहीं दे सकता। और आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ भाई, नाम, सिटी, क्वालिफिकेशन बताइए, और अगर कुछ प्रमोट करना तो मुझे बताएं, मैं आप ही की तरफ से गिव अवे करूँगा। 107वीं टिकट जो मैंने इनकी तरफ से गिव अवे करनी थी, लेकिन अब 110वीं टिकट गिव अवे कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बता देता हूँ। और उन्होंने कहा सर दुआओं में याद रखिएगा, डेफिनेटली दुआ हम हर एक के लिए करते हैं। तो 110वीं सादा पे की गोल्डन टिकट जो है वो हमें मोहम्मद हुज़ैर मसरूर भाई हैं, इन्होंने हमें दी है। और ये पत्तों की से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो हाथ उठाइए, आज 10वीं मुहर्रम का दिन है। तो मैं अब इस दिन के बारे में क्या कहूँ, वाक़या करबला के बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ। थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें, पढ़ें जाके, तो यकीन जानिए आप जब इस वाक़ये के बारे में पढ़ेंगे ना, वाक़या करबला के बारे में, तो आपके मतलब मैं क्या कहूँ भाई, आपके अंदर से रूह काँप जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो वाक़या है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। सच में मेरे पास तो यकीन जानिए इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो बातिल के ख़िलाफ़ खड़े रहे, वो हक़ के लिए खड़े रहे। और हम जब अपने आप की अगर हम बात करते हैं, क्या आज हम बुराई और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं? थोड़ा सा भी खड़े होते हैं? कि हम अपना जिस्म, अपना अपना सब कुछ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बान कर रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। रिक्वेस्ट है कि पढ़िएगा ज़रूर वाक़या करबला के बारे में, ठीक है। तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि असल जो है ना, हम लोग कहते हैं यार हम बड़े परेशान हैं, हम बड़ी आज़माइश में हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं। वाक़या करबला के बारे में पढ़ लेंगे ना तो आप ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कतई भूल जाएंगे कि आप परेशान हैं, मुश्किल में हैं या आज़माइश में। एनीवेज़, मोहम्मद हुज़ैर मसरूर भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और सबको अल्लाह तबारक व तआला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इनके वालिदैन को, बहन भाइयों को। अभी ये स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली अभी इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन जब इनकी शादी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी अहलिया को, उनके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और ख़ास तौर पे आज जो 10वीं मुहर्रम का दिन है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके, ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके तफ़ैल, उनके वसीले से हम सब लोगों को जो है ये सोचने और समझने की सलाहियत अता फ़रमाए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो उनकी शहादत का जो मकसद था वो हमें समझ आए। हम लोग बस इसको सिर्फ़ एक वाक़या समझ के भूल जाते हैं। और हर साल 9वीं 10वीं मुहर्रम आती है, हम लोग जो है रोज़ा रखते हैं, हम ख़त्म दिलाते हैं, बस हम अपनी ज़िंदगी में से इसको सिर्फ़ इतना, इस हद तक महदूद रखते हैं। जबकि एक्चुअल में जो रियलिटी है, अगर हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पता चलेगा हमें। अच्छा, BScs इन्होंने किया हुआ है और अभी ये जॉब के लिए जो है इसकी तलाश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और यहाँ पे इन्होंने मुझसे ये टिकट शेयर की थी, और ये पिक्चर जो है ना फ्रीज़ हो गई है, शायद मेरे ख़्याल से कोई 24 घंटे बाद पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती थी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया था कि आप इंडीड और लिंक्डइन पे ट्राई करो, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैंने इनको दोबारा मैसेज किया कि ब्रो काइंडली मुझे जो है ना टिकट दोबारा सेंड कर दें, वो मुझसे ओपन नहीं हो रही, इसलिए फिर जो है मैंने इसको 110वीं टिकट पे कर दिया है, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोड क्या है। कोड है जी 5CVTQED6। सादा पे की 110वीं गोल्डन टिकट जो है उसका कोड है 5CVTQED6। लो भाई, 110 सादा पे की गोल्डन टिकट्स, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं शेयर कर चुका हूँ, फ्री में दे चुका हूँ, फ्री में गिव अवे कर चुका हूँ। लोगों ने भरोसा किया है, 110 लोगों ने भरोसा किया है, ठीक है। 108 लोगों ने, 2 टिकट्स मेरी थी, 108 लोगों ने मुझ पर भरोसा, सॉरी 3 मेरी थी, ठीक है। 100 कितने हो गए, 107 लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, ठीक है।
बहुत बड़ी बात है यार, बड़ी सीधी-सी बात है। मुझसे कोई पूछे तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझ पे आज के ज़माने में ट्रस्ट करता है, वो मुझे टिकट दे देता है। मैं चाहूँ तो आगे बेच सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरी रात को ही एक भाई साहब जो हैं वो ओमान में थे, उनसे बात हो रही थी, उनको अर्जेंट चाहिए था, ठीक है। फिर उन्होंने पहले मुझे कहा मैं आपको 500 दूँगा, फिर उन्होंने प्राइस अच्छी खासी बढ़ा दी, ठीक है। मैं जब उनको बताया कि भाई ये अमानत है, अमानत में ख़यानत करोगे, तो उनको बात समझ आ गई, ठीक है। और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो अब हमने सोचना है, वाक़या करबला के बारे में पढ़ें, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ें, उनकी शहादत के बारे में पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, उनकी सीरत के बारे में पढ़ें, और आप ये फ़ैसला करें कि भाई क्या हमारा ईमान जो है वो 500, 1000, 5000, 10,000 या 30,000 के ऊपर बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। मेरे मुताबिक तो भाई ईमान आपका 1 रुपये भी नहीं बिकना चाहिए, 30,000 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मेरा मकसद यही है सादा पे के टिकट्स का गिव अवे का, कि ये जो ईमानदारी वाला कीड़ा जो हमें इस वक्त ख़त्म होता जा रहा है ना, मैं इस कीड़े को दोबारा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाली नस्लों के अंदर, क्योंकि आने वाली नस्लें ही हमें जो हैं या तो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगी या फिर हमें तबाही की तरफ लेके जाएंगे। और अभी अनफॉर्चुनेटली, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, अभी हमें तबाही की तरफ ही लेके जाया जा रहा है, और इस तबाही से बचना भी हमने खुद है, और हमने वहाँ से जो है एक सेफ़ एग्ज़िट भी हमने खुद ही ढूँढा, और वो यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के रास्ते पे चलें। जो हक़ का रास्ता है हम उस पे चलें, बातिल के रास्ते को ना अपनाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मकसद क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।